अब क्या आता भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M। L और M दोनों पैरेलल थी। अनदर पेयर ऑफ लाइंस, एक कौन सी है इसमें P और दूसरी कौन सी है Q, और PQ पैरेलल्स थी। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस। हमें इसमें शो क्या करना है, इस डायग्राम में ये सब पैरेलल दे रखी थी, A B C और ये D। ठीक है जी, A B C D, ये D है। इसमें एक ये इन्होंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है। तो हमें इसमें TPT क्या प्रूफ करना भाई, हमें इसमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ओके, सॉल्यूशन जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। P इज पैरेलल टू Q एंड L इज पैरेलल टू M। ये पैरेलल का निशान होता है, ठीक है ना। चलिए अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। देखिए, there are many ways, right? So this angle will be equals to this one. Why? अगर मैं इसको नोटबुक को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दूं, तब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा, अब देखिए इधर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD एंगल BAC किसके इक्वल एंगल BAC? एंगल DCA के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर एंगल ACB किसके इक्वल है? एंगल DAC के। एंगल DAC के, रीजन फिर से वही हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड जो रीज़न होगा वो क्या होगा कि AC इज इक्वल्स टू AC। दोनों में AC जो था क्या आ रहा है? कॉमन। तो इसी वजह से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए इसमें A था तो ये वाला एंगल किसके इक्वल था? इसके C पार्ट के, एंगल C। फिर ये जो इसमें B आ रहा है तो ये किसके होगा? D के। और G, ये वाला जो था C, जो इसका C पार्ट था वो इसके A के बराबर था। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय ASA। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक भाई कोई एंगल A था कहीं पर, ठीक है, तो लाइन L जो है वो इसकी बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल की। ये जो L लाइन थी ये क्या थी? बाइसेक्टर थी। तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। B इज एनी पॉइंट ऑन L। B जो है वो कोई एक पॉइंट है L के ऊपर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। उसने कहा B से परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे किस पे? एंगल A के आर्म्स पे। ये लाइन तो अब बनी है ना, तो एंगल A के आर्म्स कौन कौन से थे? ये
ये यहाँ पर बन रहा था, एक आर्म इसका ये था, एक आर्म इसका ये था, तो यहाँ पर ये क्या बना रहे थे, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर्स बना रहे थे। एक परपेंडिकुलर ये बनेगा और दूसरा परपेंडिकुलर ये बनेगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शो करना है, TPT, ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि BP is equals to BQ, BP is equals to BQ, ठीक है जी। ये शो करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो भाई सॉल्यूशन, जो चीज़ इक्वल होती हैं, जो चीज़ गिवन होती है लिख लेते हैं। एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAP, फर्स्ट थिंग। और ये 90 डिग्री है, बस तो कर लीजिए जल्दी से। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, एंगल QAB is equals to angle PAB, reason given। angle BQA is equals to angle BPA, 90 डिग्री each। और क्या है, AB is equals to AB, reason कॉमन। ये हो गया। चलिए तो फिर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए APB ये वाला तो इसके इक्वल था A, ये रहा P90 था, उसमें कौन था, Q था। तो ट्राइंगल AQB बाय AAS, ठीक है भाई। BP इज इक्वल्स टू BQ दिखाना है सेकंड पार्ट में, तो BP इज इक्वल्स टू BQ बाय CPCT, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, ये फिगर ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग आराम से समझेंगे। ये जो बन रहा है ये कुछ ऐसा बन रहा है, ABCE, फिर एक आ रहा है D तक और ये एक आ रहा है यहाँ तक, सही है। अच्छा जी, ये डायग्राम है इस फिगर का। इस फिगर में इन्होंने क्या क्या बता रखा है कि जो AC है वो AE के इक्वल है और जो AB है वो AD के इक्वल है। और क्या बताया इन्होंने, एंगल BAD, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के, इस वाले के। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, यानी कि ये बीच में जो पोर्शन आ रहा है ये किसी में भी इंक्लूड नहीं है। ये मतलब कि 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक बन रहा है BAD यानी कि ये वाला, एक बन रहा है DAC यानी कि ये वाला एंगल है ना, और एक बन रहा है EAC कौन से जी, ये वाले 1 2 3। तो ये ओनली दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। अगर मैं इसको समझाने के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हैं, फर्स्ट और थर्ड सिर्फ वही इक्वल हैं, सेकंड इक्वल नहीं है किसी में कुछ भी, ना ही वो इंक्लूड है अभी। शो क्या करना है हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है
कि बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। बी सी किसके इक्वल है? डी ई के। बी सी किसके इक्वल है? डी ई के। डी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये हो गया जी डी ई का। तो अब क्या करें? अब देखिए, अगर आप इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसा ना करें कि कुछ इस फिगर को हम इस तरह से डिवाइड कर लें कि जो जो दो साइड्स इक्वल आ रही हैं वो दो अलग अलग ट्राइंगल में आ जाएं। तो मैं इसको ज़रा सा अलग सेपरेट ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए अब ए बी और जी, ये कहाँ तक जा रहा है? सी तक। ए बी सी आ गया इसमें, है ना? तो उसमें ए बी जो था वो उसके जो था, और जी ये आ जाएगा अपना यहाँ से ए ई बी सी और ई डी लगा ना। हाँ, तो ए ई और ये आ गया डी, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसमें ये वाली लाइन इसके इक्वल थी। अब दोनों ही, अगर मैं ए बी सी की बात करूं, ए बी सी में एक अंदर की तरफ एक लाइन भी बन रही थी जो डी तक जा रही थी, और ऐसे ही एक ए ई सी में, ए ई डी में एक और लाइन जा रही थी जो सी तक जा रही थी। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ करे? इसने एक और चीज़ दे रखी थी ना, ये वाला एंगल जिसका नाम था बी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल था? ये वाला एंगल इक्वल था ई ए सी के, इस वाले पोर्शन के। तो अभी तो यही आ रहे हैं सिर्फ इक्वल। हमें तो, मैंने तो ट्राइंगल लिया था ए बी सी, एक पूरा ट्राइंगल लिया था, और एक पूरा लिया था ए डी ई ट्राइंगल लिया था। तो इसमें भाई दोनों की दो साइड्स तो इक्वल आ ही रही हैं, बट ये पूरा एंगल इक्वल आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो इस पूरे एंगल का इतना पार्ट इक्वल आ रहा है। तो क्या करें अब? ठीक है, अब अगर आप ढंग से देखें, जो ये वाला पोर्शन है, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है सी ए डी। और अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं, इस एंगल का क्या नाम है? तो इस एंगल का नाम भी तो सी ए डी ही तो है। तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सपोज करिए भाई, इस एंगल की वैल्यू, अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखिएगा मत ऐसे, इस एंगल की वैल्यू अगर x थी तो इसकी भी कितनी होगी? x। और x में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम दोनों में जोड़ते हैं तो वैल्यू तो इक्वल ही आएगी। अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल बना लेता हूँ। एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, ये जो पूरा एंगल है ये दो चीज़ों से बना। किससे बना? एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी से बना था भाई। चलिए इसको मैंने मार्क कर दिया फर्स्ट। फिर एंगल ई ए डी, ये ई ए डी यानी कि ये पूरा एंगल किससे बना? एंगल ई ए सी से प्लस एंगल डी ए सी। भाई इस एंगल का नाम भी तो डी ए सी ही होगा। अब देखिए ई ए सी यानी कि ये थर्ड और फर्स्ट इक्वल थे, तो मैं ई ए सी की जगह बी ए डी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि उसने हमें दे रखा था, गिवन। अब बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी, ये वैल्यू किसकी है? यहाँ पर है। किसकी है ये? बी ए सी की। ये चीज़ कहाँ से पता चली हमें? फ्रॉम फर्स्ट। तो एंगल ई ए डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एंगल बी ए सी के। इसको हम मार्क कर देंगे सेकंड। ठीक है, ये हमने सेकंड मार्क कर दिया। अब जल्दी से इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए डी के।
क्यों भाई, गिवन है। AC जो है वो किसके बराबर है, AC जो है वो AE के बराबर है, क्यों भाई, वो भी गिवन। और एंगल EAD किसके इक्वल लेके आ गए हम, एंगल BAC के। ये चीज़ कहाँ से पता चली हमें, फ्रॉम सेकेंड, यहीं से तो पता चली ये वाली बात, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, देखिए, तो ये पूरा, इसमें भी A है, इसमें भी A है। चलिए, अब ये जो पूरी साइड थी ये किसके इक्वल थी, एंगल C के, वही एंगल C के अपोजिट थी। वैसे ही ये वाली साइड किसके इक्वल है, D के, तो D के अपोजिट क्या है, एंगल ये E। तो इसमें एंगल ट्राइंगल A तो आ ही गया था, और C के इक्वल E आया था, तो C यहाँ पर है, तो E यहाँ पर आ गया। AE क्या बचता है उसमें, D बचता है, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय SAS। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अब हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, हमें तो BC इक्वल्स टू DE लाना था। तो देख लो यार, BC इज इक्वल्स टू DE, तो BC इज इक्वल्स टू DE बाय CPCT। समझ गए बात, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।